ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का क्या महत्व है। पहले ये जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तुम सब जानते हो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों को हमारे ऋषियों ने 30 मुहूर्त में बांटा है। तो अब सामान्य गणित की बात है कि अगर 24 घंटे में 30 मुहूर्त है तो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अब सामान्यतः स्थानीय समयानुसार 6 बजे सूर्योदय होता है। सामान्यतः ये जाड़े में समय बदलता है, गर्मी में समय अलग बदलता है। फिर भारत में ये तो IST से हम चलते हैं भारतीय समयानुसार, तो पूरब में जल्दी सूर्योदय होता है, पश्चिम में थोड़ा देर से सूर्योदय होता है। तो अगर 6 बजे को स्टैंडर्ड मान लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड मानने की बात कि बाकी सब गणना सूर्योदय से चलेगी। अर्थात 6 बजे के बाद जैसे मुरथल में करीब करीब आजकल 6:50 में सूर्योदय हो रहा है, तो 6 बजे को अब 6:50 समझ करके बाकी गणना करो। तो इस आधार पर अगर 6 बजे हमने मान लिया तो इस आधार पर 4:24 से 5:12 ये जो 48 मिनट का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और इस तरह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ होता है और लगभग 45 मिनट पहले तक ये ब्रह्म मुहूर्त रहता है। 45 मिनट इसलिए कि बातचीत में सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल तो 48 मिनट का ये होता है। तो ये जो समय है जैसा मैंने बताया कि अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो उसके 1.5 घंटे पूर्व आरंभ होगा और उसके सूर्योदय से 45 मिनट पहले तक ये ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। और इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही समाप्त होता है वहाँ से विष्णु मुहूर्त शुरू होता है। और विष्णु मुहूर्त से लेकर के विष्णु मुहूर्त कहाँ तक है, ये जो 45 मिनट जहाँ ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हुआ वहाँ के बाद सूर्योदय तक का जो समय है वो विष्णु मुहूर्त माना जाता है, विष्णु मुहूर्त कहलाता है। अब जैसे मैंने कहा कि मुरथल में आजकल 6:50 के लगभग, जैसे आज तो 6:52 में करीब सूर्योदय हुआ, लेकिन 6:50 मान लेते हैं सुविधा के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त 5:14 से 6:02 तक ये ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। और इसके बाद विष्णु मुहूर्त 6:02 से लेके 6:50 तक ये माना जाएगा। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है और ये जो विष्णु मुहूर्त है ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म मुहूर्त सीधे माना जाता है कि ब्रह्म से तुम जुड़ते हो और विष्णु मुहूर्त में तुम भगवान विष्णु से जुड़ते हो जो अध्यात्म के, धर्म के त्रिदेवों में से वे देवता हैं, प्रमुख देव हैं। तो विष्णु मुहूर्त भी बड़ा महत्वपूर्ण है, माना कि ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा कम, लेकिन धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्योदय से ये जो 90 मिनट का जो समय है, पूर्व का समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आओ पहले जानते हैं जो तुमने पूछा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का क्या महत्व है। इसको हमारे ऋषियों ने खूब वर्णन किया है, वेदों में, उपनिषदों में, हमारे संतों ने भी इस पर खूब प्रकाश डाला है। तो जो ऋषियों ने कहा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो संतों का अनुभव है, उसके आधार पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से बुद्धि, बल, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। फिर शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए ये समय सर्वाधिक लाभदायक है। ऋग्वेद में वर्णन आया है, मैं संस्कृत का श्लोक नहीं बता रहा हूँ, केवल उसका अर्थ बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद में उक्ति है कि सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये बार बार ऋषि कह रहा है और इस समय को इसलिए व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और जो सुबह जल्दी उठते हैं वे स्वस्थ, सुखी, ताकतवर और दीर्घायु होते हैं। सामवेद में भी ब्रह्म मुहूर्त के जागरण के महत्व की चर्चा की गई है। मैं फिर श्लोक नहीं कह रहा हूँ, केवल अर्थ बता दे रहा हूँ। सूर्योदय से पहले उठकर शौचादि से निबटकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस समय की शुद्ध और स्वच्छ हवा स्वास्थ्य और
समृद्धिवर्धक होती है। वैसे आज का विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के कई लाभ हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्योदय के पूर्व वायुमंडल लगभग प्रदूषण रहित होता है। तुम सब जानते हो कि सुबह बिल्कुल शांति रहती है, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं रहता है, प्रदूषण का स्तर भी सुबह कम होता है। तो विज्ञान कह रहा है कि प्राण इस समय क्या होता है, प्रदूषण रहित तो होता ही है, और प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि सुबह रात भर जो पेड़ वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होने को हुआ वो चेंज करते हैं और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन वो छोड़ना शुरू करते हैं। तो सुबह की हवा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सांस लेने से मस्तिष्क में स्फूर्ति और ताजगी होती है, मन शांत होता है। तो उस समय जो भी करोगे वो शुभ फल लाता है। गौतम बुद्ध खुद कहते हैं, जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। सारा जग है मन की माया, मन से ही धूप, मन से छाया, प्रमुदित मन शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं गौतम बुद्ध कि जब भी मन अशांत हो तो निष्क्रिय हो जाओ, क्योंकि उस समय जो भी तुम बीज बोओगे वो दुख लाएगा, दुख लाएगा। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख, अनिवार्य हो। और इसका ठीक उल्टा है कि जब मन शांत हो तो ऐसे मत पड़े रहो, समय व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि शांत जब मन है तो जो भी बीज बोओगे वो सुख की गंगा लाएगा। लेकिन होता उल्टा है, जब लोग अशांत होते हैं तो बड़े सक्रिय हो जाते हैं, बड़े सक्रिय हो जाते हैं, और जब शांत रहते हैं तो बिस्तर पर लेटे रहते हैं। नहीं नहीं, मन अभी शांत है, किसी को फ़ोन करना है, कुछ कार्य निष्पादित करना है, अभी फ़ोन करो, अभी संवाद करो, क्योंकि अभी मन शांत है। अभी जो बीज बोओगे वो शुभ फल लाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह जो भी साधना है, इसलिए संक्षिप्त में हम ये कहें कि सारे ऋषि, सारे संत, सारे बुद्ध पुरुष, सारे तीर्थंकर, सारे पैगंबर इस बात पर राजी है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो साधना के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए, सुमिरन के लिए, भक्ति के लिए और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। मुझे स्मरण है कि जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी मुझे 4 बजे जगा देते थे, और उस समय बिजली तो थी नहीं, लालटेन स्वयं जलाते थे और वहाँ पर बिठा करके और मुझे पढ़ाते थे, और मैं पढ़ता था। करीब 2-3 साल तक यही सिलसिला जारी रखा। मुझे बड़ा आनंद आता था, और उस समय जो भी गणित बनाओ, कुछ भी करो, मन इतना ताज़ा होता था, इतना प्रफुल्लित होता था कि हर चीज़ में सफलता मिलती थी। तो इसलिए ये समय जो है साधना और अध्ययन दोनों के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। और उसके बाद एक सुंदर घटना घटती है कि प्रभाते सूर्य दर्शनम घटित हो जाता है, और प्रभात जो सूर्य दर्शन करते हैं, प्रभात में जो चक्रमण करते हैं, उनको कभी भी एंजाइटी नहीं हो सकती, कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन अब तो प्रभाते चाय दर्शनम से हम प्रभात शुरू करते हैं, नहीं, प्रभाते सूर्य दर्शनम। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठ जाते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठो तो कोई बात नहीं, विष्णु मुहूर्त में ही चलो उठ लेते हैं और प्रातः सूर्य का दर्शन करते हैं, तो कितनी उमंग पैदा होती है, कितना उत्साह पैदा होता है, और स्वस्थ भी रहते हैं और साधना में भी गति होती है। गौतम बुद्ध ने धम्मपद में इस पर बहुत ही सुंदर वाणी कही है, जिसको हमने आनंद गीता में इसका भावानुवाद किया है। सूर्योदय के पहले घंटे भर और साधक नियमित चला करे। सूर्योदय से पहले थोड़ा चक्रमण भी करना चाहिए उसमें, और रात्रि में सोने से पहले चक्रमण घड़ी भर किया करो। और रात में भी सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले चक्रमण करने का गौतम बुद्ध ने प्रावधान रखा है। कहते हैं कि रात्रि में सोने से पहले चक्रमण घड़ी भर किया करे। तो क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या कहते हैं गौतम बुद्ध? बल बुद्धि वीर्य बढ़ता इससे, साधक निरोग रहता इससे, निर्व्याधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो सत्संग को
यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।